पंजाब के किसान को मुझे 1 एकड़ बता दें जो आपने किसी जिम्मेदार काश्तकार को जरी ज़मीन दी हो। पंजाब के इरिगेशन डिपार्टमेंट के रेस्ट हाउस किसने बेचे? क्योंकि आप 40-50 साल हुक्मरान रहे हैं। मुराद अली शाह ने नहीं बेचे जिसको आप ताना दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने नहीं बेचे। क्या वारिस ज़मीनें बेचते हैं या जायदाद बढ़ाते हैं? हम आपके तादी नहीं, हमें सिस्टम के तादी है। पीपल्स पार्टी का कैनाल्स मामले पर सब्र का पैमाना लबरेज, वफाकी और पंजाब हुकूमत पर कड़ी तनकीद। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद ने कहा, आप पंजाब के नहीं ज़ियाउल हक के वारिस हैं। क्या वारिस ज़मीनें बेचते हैं या जायदाद बनाते हैं? आप कैनाल की वजह से सूबों को न लड़वाएं। हम खिलवाड़ नहीं, मुल्क का निज़ाम चलाना चाहते हैं। हम आपके नहीं, सिस्टम के इत्तेहादी हैं। आप हमारे साथ मुनाजरा करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। आज गंदम की मिसाली काश्त हुई, आप किसानों से गंदम क्या खरीदेंगे? पहले जो गंदम स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट है उसे जारी कर दें। चौधरी मंसूर ने कहा कि सिंध का पानी उठाकर किसी को दे दें या ये नहीं होने देंगे। सदर मुमलिकत से झूठ मंसूब किया जा रहा है कि उन्होंने कैनाल की मंजूरी दी। सदर कैसे मंसूबे की मंजूरी दे सकते हैं? उनका काम बिल और ऑर्डिनेंस की मंजूरी देना है। बैठकर आपको पंजाब के किसान का दर्द सताए, आपकी लीडरशिप समेत, लेकिन सिंध के जो है वो बेचारे हारी हमारे किसान जो है उनका कोई जो है वो हमदर्द ना हो। 16 साल से बिला शिक्कत गैरे आप सिंध में हुकूमत करें और उसके बाद सवाल हमसे पूछें तो ना चैन साहब एंज नहीं। नून लीग के भी भरपूर जवाब। पीपल्स पार्टी को तनकीद की बजाय सूबे में अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने का मशवरा दे दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसमा बुखारी ने कहा, कैनाल इशू उनका अपना पैदा करदा है, उस पर सियासत कर रहे हैं। अफजल चंद पहले अपने गिरबान में झांकें। कैनाल मंसूबे में सैलाब का पानी इस्तेमाल होगा, उस पर सिंध हमें डिक्टेशन नहीं दे सकता। पीपल्स पार्टी को सिंध के किसानों की फिक्र क्यों नहीं होती? पीपल्स पार्टी सिंध में 16 साल से इख्तिदार में है, अपनी कारकर्दगी पर ध्यान दे। अगर पीपल्स पार्टी गलत बयानी से काम लेगी तो जवाब देना पड़ेगा। अभी तक कोई नहर बनना शुरू नहीं हुई। ऐसा नहीं कह रही कि इत्तेफाक राय नहीं हुआ तो नहरें नहीं बनेगी। मुज़ाकरात धमकियों के जरिए नहीं होते। आशिक किरमानी ने कहा, वसीम अकरम प्लस ने पंजाब में किसानों का बेड़ा गर्क किया। जो हम पर तनकीद कर रहे हैं वो सिंध में अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बताएं। आपने किसानों को कौन सा रिलीफ दिया? मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, पानी चोरी के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, किसी नहर की खुदाई नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी की हुकूमत छोड़ने के 0 चांसेस हैं। आइंदा आने वाले दिनों में मामला हल हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के साथ संजीदगी से बात आगे बढ़ रही है। कैनाल मंसूबे पर विफाक का सिंध हुकूमत से राब्ता। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध की मुलाकात तय। मुलाकात आज या कल मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक कैनाल्स, एहतजाज और असम्बली करारदाद पर पीपल्स पार्टी मौक़िफ़ वज़ीर आज़म के सामने रखेगी। सियासी हलकों ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध की मुलाकात को कशीदगी कम करने की कोशिश करार दिया। मानी पीटीआई गिरफ्तारी को 1.5 साल गुजर चुका, अब जिस्मानी रिमांड का सवाल ही पैदा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने जिस्मानी रिमांड के लिए दायर पंजाब हुकूमत की अपीलें निपटा दी। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, पंजाब हुकूमत चाहे तो ट्रायल कोर्ट से रजू कर सकती है। मानी पीटीआई के वकला दरखास्त दायर होने पर मुखालफत करने का हक रखते हैं। प्रोसिक्यूटर ने कहा, मुलजिम के फोटोग्रामेटिक, पॉलीग्राफिक, वॉइस मैचिंग टेस्ट करवाने हैं। जस्टिस हाशिम काकर ने रिमार्क्स दिए, दरखास्त में इस्तेदार टेस्ट करवाने की नहीं, जिस्मानी रिमांड की थी। हम छोटे सूबों के लोग दिल के बड़े साफ होते हैं। इस 3 रुकनी बेंच ने आज से चंद रोज कबल एक ऐसा केस सुना जिससे दिल में दर्द होता है। जस्टिस हाशिम काकर ने पंजाब हुकूमत के वकील से इस्तिफसार किया कि कभी डेथ सेल में रहे। जस्टिस सलाउद्दीन पनोर ने रिमार्क्स दिए कि किसी कत्ल के मुकदमे में तो ऐसे टेस्ट कभी नहीं करवाए गए। तवक्को है आम आदमी के मुकदमात में भी हुकूमत ऐसे ही एफिशिएंसी दिखाएगी। अमरीकी रुकने कांग्रेस जैक बर्गमैन का बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। एक्स पर जारी बयान में कहा कि पाकिस्तान के दौरे और रहनुमाओं से राब्ते के बाद बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा दोहरा रहे हैं। पाकिस्तान और अमरीका की शराकत दारी जमहूरियत, इंसानी हुकूक और मुआशी खुशहाली पर कायम है। आइए आज़ादी और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करें। पाकिस्तान में महंगाई में कमी, शरह नमू हदफ से कम रहने की पेशगोई। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी।
IMF ने पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू का तखमीना 3% से कम करके 2.6% कर दिया। IMF ने आइंदा माली साल के लिए भी पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू में कमी का तखमीना लगाया। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2025 में IMF ने रवां माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू का तखमीना 3% लगाया था। रवां माली साल पाकिस्तान के मुआशी शरह नमू का मुकर्ररा हदफ हासिल न होने का खदशा है। करंट अकाउंट खसारे के तखमीने को GDP के 1% कम करके 0.1% कर दिया गया। अफराते ज़र का तखमीना 10% से कम करके 5.1% कर दिया गया। आइंदा साल अफराते ज़र के 7.7% तक रहने का इम्कान। रवां माली साल IMF ने पाकिस्तान में अफराते ज़र में बेहतरी की पेशगोई कर दी। IMF की हुकूमत के निजकारी प्लान और कारोबारी माहौल की बेहतरी के लिए इस्लाहाती एजेंडे की भी हिमायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती कारकर्दगी के निज़ाम की बेहतरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी अराकीन में वज़ीर तवानाई, वज़ीर मौसमियाती तब्दीली, चेयरमैन FPR और दीगर शामिल होंगे। वज़ीर ख़जाना कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। कारकर्दगी कमेटी FPR के मौजूदा फ्रेमवर्क और नताइज का तज्जिया करेगी। वफाकी इदारों के लिए मयारी जाँच और फीडबैक निज़ाम तैयार किया जाएगा। कमेटी 30 दिन में अपनी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना स्प्रिंग इजलासों में मुलाकातों का सिलसिला जारी। पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम, जारी इस्लाहात और सरमायाकारी के मौक़े पर तवज्जो मरकूज़ की गई। वज़ीर ख़जाना की G24 वज़राए ख़जाना और मरकज़ी बैंक गवर्नर्स के इजलास में शिरकत। मजबूत बैंकारी निज़ाम और मुसलसल साख्ती इस्लाहात के जरिए हासिल करदा मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को उजागर किया। वज़ीर ख़जाना ने MF की ज़ेर सदारत एक पैनल मुबाहिसे में भी शिरकत की। FPR की डिजिटलाइजेशन, टैक्स जैसे इस्लाहाती एजेंडे पर रोशनी डाली। वज़ीर ख़जाना ने सऊदी फंड बराए तरक्की के CEO से मुलाकात में सऊदी ऑयल सहूलत के तहत फंड्स की फौरी फराहमी की दरख्वास्त की। डीजे बैंक के वक्त से मुलाकात में वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान की मालियाती मंडियों में वापसी में दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मोडीज़ की कमर्शियल टीम से भी मुलाकात। कहा पाकिस्तान का माली और करंट अकाउंट सरप्लस, महंगाई कम हुई। वज़ीर ख़जाना ने मुस्तक़बिल में मुमकिन इश्तराक अमल पर बातचीत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच की जून तक डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए 285 तक पहुंचने की पेशगोई। फिच का कहना है कि पाकिस्तान करंट अकाउंट पर मुमकिन दबाव से बचने के लिए बतदरीज अपनी करेंसी की कदर में कमी करेगा। पाकिस्तान में मुआशी सरगर्मियों में तेजी से करंट अकाउंट पर दबाव आ सकता है। पाकिस्तान का मरकजी बैंक रुपए को आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने देगा। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन की बड़ी सियासी बैठक आज मुतवक्के। हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। असद कैसर की वतन वापसी के बाद तहरीके इंसाफ के अपोजिशन जमातों से राब्ते। बानी PTI के हुक्म के बाद एहतजाज और तहरीक का लाएअमल बनाने की कोशिशें तेज। मौलाना फजलुर रहमान के तहरीके इंसाफ से तहफ़्फ़ुज़ात को भी ज़ेर गौर लाया जाएगा। JUI को अगर तहरीक में शामिल करना है तो क्या करना होगा। अपोजिशन ताहाल ये भी फैसला नहीं कर पाई किसकी रिहाइशगाह पर यह मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। एयरपोर्ट तुर्किया के हुकाम ने वज़ीर-ए-आज़म को रुखसत किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने दौरे में तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात की, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से जेल मुलाकात न करवाने पर दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज की। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार की जानिब से कोई पेश न हुआ। अदालत ने जेल सुप्रिटेंडेंट के खिलाफ भी तौहीन अदालत की दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। बानी PTI और दीगर के खिलाफ आज़ादी मार्च के 2 मुकदमात की समाअत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का आइंदा समाअत पर केस को निपटाने का इंदिया। वकलाए सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। बानी PTI का FIR में रोल 109 की हद तक है। बानी PTI की बरियत की दरख्वास्त 1.5 साल से पेंडिंग है। दीगर 2 मुकदमात में बरी हो चुके। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, हम कोशिश करते हैं अगली समाअत में इस केस को निपटाया जाए। अदालत ने केस की मजीद समाअत 26 मई तक मुलतवी कर दी। बानी PTI के खिलाफ आज़ादी मार्च के 2 मुकदमात थाना कोसार में दर्ज हैं।
मानी पीटीआई की नाअहली पर एहतजाज केस में पीटीआई रहनुमाओं समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने फैसल जावेद, आमिर कियानी, वासिक कयूब और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद किया। मुल्जिम का सेहत जुर्म से इनकार, पीटीआई वकला की फर्द जुर्म आयद करने को मुअख्खर करने की इस्तदा। जज ने रिमार्क दिए कि हर जगह कहा जाता है मुकदमात दर्ज तो हो जाते हैं लेकिन ट्रायल नहीं होता। अगर आप यही चाहते हैं तो साफ कह दें कि ट्रायल न हो। अदालत का राजा राशिद हफीज को 1 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म। अदालत ने इस्तगासा के गवाहन को तलब करते हुए समाअत 12 मई तक मुलतवी कर दी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का गैर मेयारी, जाली और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात की मार्केट में मौजूदगी पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को सूबे में गैर मेयारी अद्वियात की फरोख्त पर मरासला भेज दिया। मरासले में मुतालबा किया गया कि तमाम अद्वियात, ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स और वेटरनरी दवाओं का फौरी मेयारी मुआयना किया जाए। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में तिब्बी आलात की सख्त निगरानी और मुजरिमाना कार्रवाई का भी मुतालबा। तमाम यूनिट्स का जायजा लेने और मेयारात पूरा न करने वालों के खिलाफ कानूनी इक़दाम किया जाए। मकामी और दरामदे वेटरनरी अद्वियात की फौरी छानबीन की हिदायत। टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज और मेयारी अमले की तैनाती को यकीनी बनाया जाए। पंजाब के अवाम की जिंदगियों में आसानियां और बेहतरी लाना ही मेरा ख्वाब है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात में इज़हार ख्याल। कहा, कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब तरक्की की राह पर गामजन कर चुके हैं। पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करना ही मुस्लिम लीग नून का काम है। अवाम से किए वादे पूरा करेंगे। मुलाकात में सियासी उमूर और सूबे भर में जारी तरक्याती कामों पर भी तबादला ख्याल किया गया। अरकान असम्बली की महंगाई में कमी और पंजाब की तारीख के सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स की कामयाब लॉन्चिंग पर मुबारकबाद। कौमी असम्बली की सनत व पैदावार कमेटी का इजलास। चेयरमैन FPR की यूटिलिटी स्टोर्स को सहूलियात देने की मुखालफत। कहा, यूटिलिटी स्टोर्स की कोई भी सहूलत दी तो हमारे खिलाफ केस बन जाएगा। FPR के पास जो पैसा आता है वो सूबों को भी जाता है। यूटिलिटी स्टोर्स पर कमेटी की सिफारिशात वजीर खजाना के सामने रखेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स के मामले का असल फोरम ATRC है। वजीर सनत व पैदावार हारून अख्तर ने कहा कि इस वक्त यूटिलिटी स्टोर्स का 2.6 अरब रुपए का क्लेम है। क्या FPR ने फैसले के खिलाफ कोई अपील दायर की? FPR हुकाम ने कहा कि हमने इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की हुई है। मेरीन रज़ाक भुट्टो ने कहा, यूटिलिटी स्टोर्स के साथ हजारों लोगों का रोजगार वाबस्ता है। कोई गुंजाइश बनती है तो यूटिलिटी स्टोर्स को जरूर सहूलत देंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। उमर अयूब ने इजलास में कहा, सनाउल्लाह मस्ती खेल के मामले पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने यकजहती का मुजाहरा किया। चेयरमैन वापडा को बुला रहे हैं। इस्तेहकाक पूरी कमेटी का मजरू हुआ। चेयरमैन कमेटी जुनैद अकबर खान ने कहा, सिक्योरिटी पावर और फेस्को चीफ को बुलाया था। सनाउल्लाह मस्ती खेल ने मुआफ किया। एक ज़ेली कमेटी हम बना रहे हैं, वो फैसला करेगी कि कमेटी को किस तरह चलाना है। एहतजाज करते हुए हम मीटिंग चला रहे हैं। किसान इत्तेहाद का आइंदा साल गंदम की काश्त में बड़ी कमी लाने का ऐलान। चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन खोखर कहते हैं कि किसान अगली फसल कहां से काश्त करेंगे? किसान के लिए कोई दर्द नहीं। क्या हम गंदम जला दें? गंदम का मसला सूबाई या जिलाई नहीं बल्कि यह कौमी मसला है। दुनिया भर में फूड सिक्योरिटी पहले नंबर पर होती है, बदकिस्मती से हमारे मुल्क में दूसरे नंबर पर है। काश्तकार सिर्फ मेहनत का सिला मांग रहा है। फी मन काश्त की लागत 3,400 रुपए है, हमें महज 2,000 रुपए फी मन कीमत मिल रही है। चीनी वाले ज्यादा मुहिब्बे वतन हैं। पाकिस्तान के घर में सफ़े मातम है। इसकी तमाम उम्मीद गंदम से होती है और किसान लस्सी, चटनी, दूध पर गुजारा कर लेगा। 25 करोड़ आवाम क्या करेंगे? वफाकी ब्यूरोक्रेसी ने अफसरान की कारकर्दगी जांचने के निज़ाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। FBR के अपने अफसरान ही ने कैटेगरीज की बुनियाद पर दिए जाने वाले रिवार्ड लेने से इनकार कर दिया। कस्टम सर्विस के असिस्टेंट कलेक्टर का कस्टम कलेक्टोरेट को एहतजाजी मरासला। कैटेगरी B में रखने पर असिस्टेंट कलेक्टर का एहतजाज। कहा, मेरी कारकर्दगी के बरक्स मुझे कैटेगरी B में रखा गया। कारकर्दगी का जायजा लेने वाले अफसरान का फील्ड अफसरान से बराह रास्त ताल्लुक नहीं। FBR की जानिब से मुतारिफ करवाए गए इस निज़ाम में शफाफियत नहीं। मेरा फैसला इदारे के खिलाफ नहीं बल्कि परफॉर्मेंस एवोल्यूशन सिस्टम के खिलाफ है। जेल मुलाकातों के हुक्म पर अमल दरामद का केस। PTI के केसेस जल्द मुकर्रर करने की कोशिश। बानी PTI के फोकल पर्सन नियाजुल्लाह नियाजी कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश। कहा, हम रूल ऑफ लॉ पर यकीन रखते हैं।
हमारे केसेस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहे। इस्तदा है हमारी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की जाएं। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि जब फाइल मेरे पास आती है तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पर देख लेते हैं। अलीमा खान की अदालत के सामने बात करने की कोशिश, कायम मकाम चीफ जस्टिस और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास उठकर चैम्बर से चले गए। पीटीआई रहनुमा अली हमजा की जमानत मंजूर, अदालत का रिहाई का हुक्म। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का मुलजिमा को 1 लाख रुपए मालियती मचलके जमा करवाने की हिदायत। आलिया हमजा और 5 कारकुनान के खिलाफ थाना एयरपोर्ट पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया था।